राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव इन दिनों बेगूसराय में है। वे युवा राजद कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए शहर से गांव जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बेगूसराय प्रवास के दौरान शनिवार को वे सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। केंद्र की मोदी सरकार को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। देशवासियों पर नई शिक्षा नीति जबरन थोप दी गई है। नई शिक्षा नीति आने की वजह से शिक्षा को बाजार के हवाले कर देना उनकी मंशा है। ऐसे में अब गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। संपन्न एवं पैसे वालों के बच्चे ही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और गरीब के बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। आने वाले समय में गरीब के मेधावी बच्चे आर्थिक कमी की वजह से IAS, IPS, जज समेत सरकारी सेवा में जाने से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान भारतीय राजनीति को देखते हुए जातीय जनगणना जरूरी है। सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना शुरू कराकर सामाजिक इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की है। इसके विरुद्ध जातीय जनगणना कराने से केंद्र की मोदी सरकार भाग रही है। वही जानती है कि जातीय जनगणना होने के बाद जो आज तक वैसे लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, वो अधिकार लेने के लिए एकजुट होंगे। इससे भाजपा केंद्र की सत्ता से बेदखल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने के समर्थन में युवा राजद शहर से लेकर गांव तक जाएगी। जनता की अदालत में जाकर लोगों को समझाने की जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं को गांव जाने का आह्वान किया। साथ ही नई शिक्षा नीति से गरीबों को होने वाले नुकसान व जातीय जनगणना से होने से आम लोगों को होने वाले फायदे से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव, युवा राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फैजूर रहमान, युवा राजद के प्रधान महासचिव विकास पासवान, नीरज सहनी, महावीर यादव, अभिराम सिंह मौजूद थे। कल से हम इस जिला में हैं। हम लोग महंगाई, नई शिक्षा नीति का विरोध, महंगाई पर काबू करने के लिए भारत सरकार से मांग और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारत की सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है। तो सरकार नेता लड़ रहे हैं, लेकिन युवा राष्ट्रीय जनता दल इसी मांगों को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है, जिसके लिए कल हम लोग रणनीति के तौर पर अपने सारे साथियों से, बेगूसराय के सभी प्रखंड अध्यक्ष युवा के सभी कार्यकर्ता साथियों से बैठ कर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इस लड़ाई को, इस महंगाई के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ और जातीय जनगणना की मांग के लेके गाँवों में किस तरह से आंदोलन चलाया जाए, गाँव में किस तरह से अभियान खड़ा किया जाए, इसी के लिए बैठक बुलाया गया था। और कल चर्चा हुई है। आने वाले 20 जुलाई तक अम्बेडकर परिचर्चा पार्टी के तरफ से चल रहा है, उसमें युवा राजद के साथी भाग लेंगे और लोगों को बताएंगे जातीय जनगणना के से क्या फ़ायदे हैं समाज को, वो बताएंगे। महंगाई से किस तरह से गरीब परेशान हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति से किस तरह से खराब होती है, उसकी सामाजिक स्थिति से किस तरह खराब होती है, इसको बताएंगे। और नई शिक्षा नीति से गरीब गुरबा लोग किस तरह से आने वाले समय में शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। और जब 20 जुलाई को पार्टी द्वारा अम्बेडकर परिचर्चा जो पंचायतों में चल रही समाप्त हो जाएगी, फिर युवा राजद के साथी हमारे जिला के अध्यक्ष है फैजूर रहमान साहब, विकास जी प्रधान महासचिव है, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग मिल करके इनके नेतृत्व में बैठक करके और फिर इन्होंने योजना बनाएंगे। और उस योजना में लगभग बात तय हो चुकी है कि पंचायत स्तर पर ही योजना बनेगी। कहीं नुक्कड़ सभा होगा, कहीं पंचायतें लगेगी, कहीं 1-to-1 बात होगा। इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। अच्छा, हिस्सा नहीं देना चाहते। सवाल है कि जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, हम उसके कल्याणकारी योजनाएं किस तरह से बना पाएंगे। और भारत सरकार कई एक बार अपने डिबेट में कह चुकी है कि OBC के लिए कोई इसलिए फंड नहीं आता है कि उसका कोई डाटा नहीं है। कोई डाटा नहीं होने के चलते सरकार को कई बार योजनाओं बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन भारत सरकार लगातार इससे भाग रही है। इसी सवाल को हम लोग के गाँव में खड़ा करना है। नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार लाई है, एक शिक्षा नीति चल रही थी, जिस शिक्षा नीति के तहत सभी को शिक्षित करने का, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने का नीति था। लेकिन जो नया शिक्षा नीति आ गया, इससे बाजार पर निर्भर हो जाएगा, शिक्षा भी बाजार के हवाले हो जाएगी, सरकार के हाथों से निकल जाएगी। यानी लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छिन जाएगा कि अब लोग शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाएंगे।
जिनके पास पूंजी होगी, जिनके पास पैसा होगा, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। लेकिन जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, वंचित समाज है, दूसरे के घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके बाल बच्चा कैसे जिएंगे? क्योंकि एक तरफ महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ शिक्षा को भी बाजार के हवाले कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल गाँवों में जाने का फैसला लिया है। और गाँव में किस तरह से लोगों को हम लोग कन्विंस करेंगे, किस तरह से लोगों को बताएंगे, उसके लिए कल दिन भर हम सभी साथियों ने रणनीति बनाया है। और इसके लिए पंचायत स्तर पर हमारी बैठकें होगी, आंदोलन होगा, और फिर आगे जो होगा आपको हम बताएंगे। मुख्य विषय इसी था, इसी के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं कि आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी बात गांव के आम लोगों तक पहुँचे।